तो अभी हम देखेंगे कि पेरीमीटर, पहले तो हम सारों का पेरीमीटर फाइंड करेंगे जो अपने आपके पास जो शेप्स Perimeter पड़ी है, is the ठीक। length of boundary, sir. लेंथ ऑफ बाउंड्री ये भी कह सकते हैं, मगर मैं अगर यहाँ पे सर्किल पे आ जाऊं तो वहां पे आप क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ, आपने क्या कहा, पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री, तो क्या आप सर्किल की बाउंड्री होती है, ओ सर सॉरी, पेरीमीटर नहीं होती सर्किल, है उसकी। सर हाँ वो जी बताएं। सर्कमफ्रेंस। बिल्कुल, वो सरकमफ्रेंस होता है, तो वहां पे उसको क्या है, उसकी साइड्स नहीं होती, हमें पता है कि जो सर्किल की साइड्स नहीं होते उसके लिए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर का मतलब कि एक ही बात, एक ही चीज को दो तरीके से कह सकते हैं आप। तो पेरीमीटर देखते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द शेप। सही है, तो उसे मिसाल तौर आपके पास है, कोई भी शेप एग्जिस्ट कर रही है, ट्राइंगल है, तो उसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, सही है। जी सर। तो तो इसका ये वो आपके होता है ना, पास 1/2 बेस इंटू हाइट पेरीमीटर। में एरिया होगा, और ठीक है। हाँ, तो अभी हम पेरीमीटर पे जा रहे हैं, सिर्फ पेरीमीटर के हवाले से देख रहे हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। हाँ, अभी आप आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं आपके पास अगर सर्किल हो, ठीक है, तो सर्किल की क्या बनेगी, 2πr²। 2πr। वो एरिया है, सर पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ, ऑफ सर्कल, यहाँ सर सरकमफ्रेंस सर 2πr है ना। सर पेरीमीटर मैं नहीं होता है ना सर्किल का। सर मैं स्क्वायर पूछ सरकमफ्रेंस रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा हूँ। 4 एस सर मल्टीप्लाई बाय 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 4x, 4x। ठीक है, ये आपके पास एक, आपके पास है स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इसकी लेंथ है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो इसको आप सम करेंगे 4 सारों को, तो मल्टीप्लाई ये, एल। हाँ, तो ये बन जाएगा 4L। तो ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपके पास 4L होता है। अगर आपको एक साइड गिवन हो स्क्वायर में, तो आप सिर्फ उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी ओवरऑल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि आपके पास L आपके पास 3 है, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12। करेंगे तो ये इसका 12 इसका आपके पास पेरीमीटर होगा, सही है। और उसके बाद आपके पास है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2 into L plus W, लेंथ प्लस विड्थ। 2 एल प्लस डब्ल्यू। अच्छा, इसमें लेंथ कौन सी होगी, जी सर। इसमें लेंथ सर कौन सी हाइट। होगी, और हाइट। लेंथ कौन सी है, लेंथ सर कौन सी साइड हो, जो सर हॉरिजेंटल है। सर वर्टिकल। सर ए टू सी, बी टू सी, बी टू डी। सी टू डी सर। लेंथ वर्टिकल क्या लाइन होगी, A to C। सर A to C। ए टू सी, बी डी। हॉरिजेंटल सर, सी टू डी। एट जो बी होगी वो आपके पास लेंथ कहलाती है, सही। ये आपके पास, इसे आप हाइट भी देखिए कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स ये ब्रेथ भी कह सकते हैं आप, सही है। तो ये आपके पास एल होगी, ये आपके पास यहाँ पे लिखें बी, बी यूज कर सकते हैं, कभी एच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2। आपको पता है कि जो पेरीमीटर में ये होता है उसकी अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो इस ये एल प्लस एल होगी, और यहाँ पे आप बी प्लस बी करेंगे, क्योंकि आपके पास इसकी लेंथ एल है, इसकी भी एल होगी, इसकी बी है तो इसकी भी लेंथ बी होगी। लेट सपोज इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी, इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में ये होता है कि अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है आपस में बराबर होती है, सही है। जी तो सर। इसको आप लिखें कि ये क्या बन सकता है, 2L प्लस बी लिख सकते हैं इसको। यस सर। हाँ, यस तो सर। इसमें आप, अगर आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है, अभी हम लिखी है 3,
और आपके पास ब्रेड्थ या हाइट आपके पास 2 गिवन है, तो इसका पेरीमीटर 2 क्या बनेगा? 10 सर। ठीक है, सही है। तो ये आपके पास ये आइडिया होनी चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। जी सर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? आई थिंक डिवाइडेड बाय 2 होता है, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। 4 साइड्स को डिवाइड करेंगे 2 से। वरी बुधाए। दोबारा से बताएं। सर कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ। जी, लिखते हैं। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ, पहले तो आप ये देखेंगे कि पहले आप बनाएं आपके पास पैरेललोग्राम क्या होता है। जी, पैरेललोग्राम अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि वो क्या होता है। पहले तो मुझे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन रिवाइज करा दे ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहीं से निकल आ जाएगा कि ये क्या क्या है। सर जिसकी Opposite अपोजिट sides साइड are इक्वल हो। parallel and equal, sir. उसकी क्या सर अपोजिट अपोजिट साइड साइड्स आपस एंड में क्या? अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। सर 2a प्लस 2b। हाँ, तो इसमें आपके पास ये एल है तो ये भी एल होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। सही है। तो हमारे पास इसका जो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो आपस में सेम ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा पेरीमीटर? 2a एल प्लस प्लस 2 into एल L plus प्लस W। बी प्लस बी, ये बनेगा 2 एल प्लस बी। ठीक है, तो आपके पास अगर पैरेललोग्राम में आपके पास अगर लेंथ आपके पास 6 गिन हो और ब्रेड्थ या हाइट जिसे कह दें वो आपके पास 3 गिवन हो, तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप? 6 प्लस 3, ये आपके पास 18 आएगा। तो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो 18 आएगा। अच्छा, ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है कि जो उसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। सही है, तो उसे कहते हैं कि ये आपका पैरेललोग्राम है। जी सर। जी sir. जी, क्लियर हो Okay. गया? Yes, ओके। sir. यस सर क्लियर है। अभी लास्ट में देख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। 3x 3L। मिसाल तो आपके पास गिवन हो ए टू बी सी। ठीक है, ये क्या होगा? ए बी सी। ठीक है, ये क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी। a तो ये प्लस b आपके प्लस पास c ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल। आपके पास तो ये 6 है, ये 8 है, ये 3 है। जी, ये क्या बनेगा आपके पास? 8 प्लस 6 प्लस 3, तो थावन जगह ही आइंदो जवाब चाहिए 7। 17. 17। ठीक है। Yes, sir. हाँ, अभी आ जाते हैं। जी, सर इसका एरिया। हाँ, उस एरिया पे आ जाते हैं। तो पेरीमीटर हर चीज का पता हो गया कि आपके पास जो पीछे हमने देखे थे उसका पेरीमीटर्स क्या होता है। सही है। Yes, sir. तो अभी आ जाते हैं कि कल हमने ट्राइंगल्स पढ़ी थी, आज हमने क्वाड्रिलेटर्स पढ़ी थी। तो सर अभी क्लियर हो गया कि क्वाड्रिलेटर्स और पेरीमीटर का एरिया क्या होगा। तो वो यही होगा कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है हमेशा। ठीक है, आप सम ऑफ ऑल साइड्स भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। आप वैसे आप कोई फार्मूला यूज ना करें इसमें किसी भी चीज में। आप अगर आपके पास ये गिवन है, मगर ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको एक लेंथ की गिवन होगी, एक हाइट की गिवन होगी। तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है आपस में बराबर होती है। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो क्लियर है ये? जी सर। ये जी सर sir. क्लियर है। अच्छा, एरिया को हम एज अ यूनिट्स में मेजर करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि ये एरिया है। आप छोटे से बुक्स में देखेंगे तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका एरिया क्या बता रहा है। मिसाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि
ये एक आपके पास है रेक्टेंगल, या मैंने आपके पास या सर्किल हो, ठीक है, तो इसमें आपके पास ये डब्बे पड़े होते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपके पास के इसमें कितने यूनिट्स होंगे, 3। अच्छा, इसमें स्क्वायर होता है तो उसके सारे जो यूनिट्स होते हैं सेम होते हैं, तो इसमें भी 4 होंगे। ठीक है, तो ये इसको हम काउंट करते हैं कि वो आपका क्या होता है, यूनिट्स होता है, या जिसे यूनिट से मेजर कहते हैं, एक डब्बे से जिसे स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर शेप का होता है उसे। तो ये उसका सिर्फ आपका आइडिया है, मगर अभी आते हैं कि जो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। जी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 स्क्वायर, A एस स्क्वायर। square, A square, sir. I think. एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। एक एस स्क्वायर। A square, S square कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं सर। हाँ, इसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपकी साइड्स आपस में बराबर हो, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल विथ 90 डिग्री। तो ये आपके पास ए है, तो इसकी लेंथ एक, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। इसमें क्या करते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। स्क्वायर कोई भी आप मिसाल फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ मिसाल, एरिया क्या होता है? सर एरिया वो किसी चीज रेक्टेंगल का, का एल प्लस एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू। हाँ वो कह रहा हूँ। हाँ, वो बात सेम है। यहाँ पे क्या है कि लेंथ क्लोज आपकी, फिगर एरिया। लेंथ भी 5 है, ब्रेथ भी 5 है, क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर शेप में क्या होता है कि लेंथ भी सेम होती है, ब्रेथ भी सेम होती है, ऐसा ही। ठीक है। बिल्कुल सर। यस सर, ए स्क्वायर। तो हाँ, तो ये आपके पास ए स्क्वायर बन जाएगा। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एल भी आपके पास ब्रेथ है ये, और ये आपके पास लेंथ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाता है। तो इसको आप कहते हैं कि ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या होता है। ए स्क्वायर। हाँ, आप किसी भी दो साइज को आप मतलब कोई एक लेंथ जो आपके पास लेंथ गिवन हो ना, मिसाल तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास 5 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका 25। एरिया, एरिया क्या? हाँ, एरिया क्या होगा? 25। हाँ, अगर आपको आपके पास एरिया गिवन हो ये, ठीक है, तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं कि इसकी साइड क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 4। आपको पता है कि ये ए स्क्वायर के बराबर अंडर होता रूट है, तो हाँ, रूट अंडर वन रूट बोथ साइड। लेंगे बोथ साइड, तो 5। ये आपके पास प्लस माइनस हो जाता है, ये ए हो जाता है। मगर हमें पता है कि जो आपके पास लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, सही है। जी यस सर। सर। जी सर। हाँ, तो नेगेटिव जो 5 होता है उससे हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। सर जी जी। एरिया की डेफिनेशन क्या हो लिख सकते हैं? एरिया की डेफिनेशन ये है कि द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट कवर द फिगर। सर ये लिख काइंडली लें। राइट कर दे सर। the area of the plane figure जी मैक्स ऑफ कर लें, प्लेन फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स असल में एरिया ये होता है कि आप सिर्फ यूनिट्स के साथ उसको मेजर करते हैं, जो आपके पास जो स्क्वायर होता है या कोई शेप होती है उसके हवाले से, ठीक है। तो अभी हम रेक्टेंगल में देखेंगे कि ये आप उससे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर में क्या था कि सारे के सारे जो आपके पास बॉक्स होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि उसकी जो लाइन लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है। तो अभी आप अ, मैं दूसरी साइड से आपको समझाऊंगा तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी आ रहे हैं कि आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। एल एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू।
अभी देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल क्या होता है? सर जी अपोजिट साइड्स फिगर इक्वल। जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और अपोजिट साइड्स की एंगल 90 हो। अपोजिट साइड से एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, बल्कि सारों की जो एंगल है वो 90 हो। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं कि आपके पास उसे ये आपके पास ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, आप हमेशा जो एरिया फाइंड करते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होगी, सही है। जी सर। हाँ, तो अभी अभी यहाँ पे आ जाती है कि जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि ये एक बड़ा सा शेप है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट्स का आइडिया जो आप एरिया कैलकुलेट करते हैं वो कैसे है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाए 1 और 2। ये जो बॉक्सेस मिला के चीज बन रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है। बन रही है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो आपका बॉक्स है ना, ये इसको कहते हैं कि ये आपका यूनिट बॉक्स है, ठीक है। यूनिट बॉक्स मतलब इसकी आप 1 लेंथ काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लेंथ में कितने बॉक्सेस पड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब ये 5 यूनिट्स के आपके पास बॉक्सेस पड़े हुए हैं। और यहाँ पे कितने पड़े हुए हैं? 3। 1 2 3, तो 3 बॉक्सेस हैं। तो आप क्या करते हैं, सिंपल 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके पास लेंथ होती है, लेंथ आपके पास 5 है और ब्रेड्थ आपके पास 3 है, 15 आएगा। ठीक है। मगर आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप सारे बॉक्सेस को ऐड कर लें जो पड़े हुए हैं, इसमें आप काउंट करें, ये भी 15 होंगे, बिल्कुल सर। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है कि आप लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो उससे आप कहते हैं कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? सर 1/2 वो भी a प्लस b। अच्छा, इसमें क्या होगा, एरिया हमारे पास क्या होगा, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। मतलब अल्टीट्यूड हमारे पास क्या होगा, हाइट होगी। सिंपल वर्ड्स में आप लिख रहे हैं कि आपके पास जो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस इंटू हाइट। सर वो तो ट्रायंगल का फार्मूला है ना एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाँ, इस पे होता है कि बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है, मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। जी सर। बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है। मिसाल तो आपके पास पैरेललोग्राम गिवन है, इसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये सपोज करें कि ये आपके पास स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, तो इसको यहाँ थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम।
फिर तो इसकी आपको अल्टीट्यूड पता होना चाहिए। अल्टीट्यूड मतलब कि इसकी क्या होनी चाहिए, ओवरऑल इसकी हाइट क्या होगी। सही है, तो इस जो आपको हाइट पता होगी वो आपके पास क्या होगी कि ये आपकी अल्टीट्यूड होगी, और बेस आपका ये होगा। तो इसको आप अल्टीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो मैं ये कह रहा हूँ एक क्वेश्चन है इसके हवाले से कि द एरिया ऑफ सर ये द अल्टीट्यूड एरिया, कैसे फाइंड करेंगे? हाँ कैसे फाइंड करेंगे जी। आपके पास दो चीजें गिवन होंगी, पैरामीटर ये आपके पास किसके बराबर है, एरिया ऑफ। ठीक है, आपके पास अगर बेस और एरिया मिला हुआ तो आप अल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एरिया गिवन हो और बेस भी गिवन हो और एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अगर बेस भी गिवन हो, अल्टीट्यूड भी गिवन हो तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एरिया गिवन हो, अल्टीट्यूड गिवन हो, आप बेस भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये तीन क्या है, अननोन वेरिएबल्स हैं। अगर इनमें से आपको दो नोन हो तो आप तीसरा कोई भी फाइंड कर सकते हैं। सर सही है, मीन्स दो चीजें दी गई होंगी, तीसरी पूछेगा। हाँ हाँ। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, द पैरेललोग्राम हुज अल्टीट्यूड is 18 centimeter is 4 centimeter square। ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज अल्टीट्यूड इज 18, उसका एरिया क्या है आपके पास 432 है। तो आप फाइंड कर रहे हैं कि डिटरमाइन द साइड्स, डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप? डिवाइड करेंगे। हाँ, तो इसमें आपके पास एक क्या होगा, लेट बी आपके पास बेस होगा। ठीक है, आपके पास जो अल्टीट्यूड है वो आपके पास एज अ हाइट होती है। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? अच्छा, एरिया पैरेललोग्राम मतलब कि बेस और बेस आपका सेम है, अल्टीट्यूड और हाइट सेम ही बात होती है। ठीक है, कभी कभी एरिया में आपको बेस इंटू आपके पास हाइट भी गिवन होगी या आपके पास बेस इंटू अल्टीट्यूड भी गिवन होगी। तो ये बात दोनों सेम है, बेस इंटू हाइट अल्टीट्यूड गिवन हो या आपके पास बेस इंटू हाइट गिवन हो, तो ये बात सेम है। ठीक है, आपका पानी। तो यहाँ पे आपके पास बेस गिवन है और एरिया गिवन है, वो कितना है 432, और आपके पास बेस और गिवन है, बेस नहीं वो गिवन। पूछ ठीक है, रहा तो है हाँ, मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड आपके पास 18 गिवन है। 18 24 आएगा आंसर। हाँ, तो ये आपके बेस क्या होगा, 24। 24। सही है, जी जी सर। सर। हाँ। तो अभी देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। 1/2 बेस बेस इंटू इंटू हाइट। हाँ, मिसाल तर ये आपके पास सर्किल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, इसमें आपको अल्टीट्यूड गिवन होगा, ये आपके पास क्या है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड या आपके पास हाइट होती है। सही है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये बेस होता है। तो इसका आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू आप हाइट लिख लें या 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड लिखें, तो बात सेम ही है। ठीक है, जी सर। जी सर। हाँ, इस पे छोटा सा एक एग्जांपल जल्दी में करते हैं, अभी 1 मिनट पड़ा हुआ है। आगे क्लास द कंटिन्यू होगी ना सर? देखते हैं, द बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल आपके पास अगर मेजर्स गिवन हो 6 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10। हाइट आपके पास अगर 10 हो तो उसकी एरिया क्या होगी। तो इसमें आप लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 6 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10। तो 2 की टेबल 10 पे 5 का
ये आपके पास 30 है, इसका आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। सही है, तो Yes, ये sir. मोस्टली आपका क्लियर हो गया कि जो आपके पास एरिया ऑफ सर्किल है या एरिया ऑफ ट्रायंगल है या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, क्या होता है। बिल्कुल सर। यस सर। सही है। हाँ, और कोई इसमें कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई चीज बता सकते हैं। सर सर एक और सर जनरल फार्मूला होता है जो जिस सब पे लगता है, जिस पे फार्मूले की नीड ही नहीं होती है। बताएं। सर वो याद नहीं है, बट वो भी ऐसे ही है, 1/2। वो मैं कंफर्म करके आपको भेजता हूँ।